मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है। अच्छे अच्छों को दंड देने का कार्य शनिदेव करते हैं। लेकिन यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप परिश्रम करते हैं, यदि आप लोगों पर दया करते हैं और शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अनुकूल हो, तो सच मानिएगा यही शनिदेव आपके जीवन को उन्नत करने का प्रयास करते हैं और उन्नत करते भी हैं। परंतु कुछ स्थितियां होती हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। इसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि हमारी कुंडली में शनि महाराज हमें अच्छे फल देंगे अथवा नहीं। देखिए, शनिदेव यदि वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, वृषभ लग्न या फिर तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में शनिदेव कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि इन्हीं लग्नों में, इन्हीं राशियों के अंदर शनि महाराज शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों, तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान सामान्य दृष्टि से ये अच्छा फल देते हैं। इनकी दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है उन भावों पर भी यदि राशि वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि, यही वाली राशियां आ रही हैं, तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान उन भावों से संबंधित भी अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। शनिदेव के फल किस प्रकार के होंगे अन्य ग्रहों के साथ, इस पर अभी हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम शनि महाराज की कुछ बेसिक जानकारियों को समझ लेते हैं। देखिए, शनिदेव जीवन काल के दौरान परिश्रम के कारक हैं। यानी शनि महाराज का संबंध यदि कुंडली के तीसरे भाव या कुंडली के छठे भाव या कुंडली के 10वें भाव से बन जाता है, तो सच मानिएगा ये आपसे परिश्रम कराकर आपके जीवन के उत्तरार्ध को काफ़ी अच्छा कर देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि शनि महाराज किसी अशुभ राशि में बैठे हों, यानी शत्रु राशि में बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों या कुंडली में कारक ग्रह नहीं हो, तो इनकी दशा अंतर्दशा कुछ हद तक कष्टप्रद रह सकती है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। शनिदेव को मजदूर वर्ग का कारक माना गया है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज किसी कारणवश पीड़ित हो रहे हैं या अच्छे नहीं है, तो आप मजदूर वर्ग का सम्मान करिए, लोगों के साथ न्याय करिए। कहने का तात्पर्य कि आपका व्यवहार इस प्रकार का हो कि जो ईमानदार हो और लोगों का सहयोग करने वाला हो, तो शनि महाराज निसंदेह आपको अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान अच्छा रिजल्ट देंगे। अब शनि महाराज अन्य ग्रहों के साथ मिलकर किस प्रकार का फल देते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो किस प्रकार का फल देगी। ध्यान रखें, शनि और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में हो या फिर शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो, तो इसे सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जातक अथवा जातिका को जब साढ़े साती लगती है तो साढ़े साती कष्टप्रद होती है यदि शनि चंद्रमा साथ हो या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा साथ नहीं है या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, तो साढ़े साती सामान्य प्रकार का फल देगी, खराब रिजल्ट ज़्यादातर नहीं देती। अब शनि और चंद्रमा की युति के क्या फल होते हैं, समझिए। देखिए, शनि और चंद्रमा की युति जब बनती है तो मन में नकारात्मकता बनी रह सकती है, जातक अज्ञात भय से या अज्ञात कारणों से परेशान रह सकता है। इसके अलावा आलस की मात्रा रह सकती है। आर्थिक समस्याओं से भी वह जूझ सकता है, यानी धन की कमी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनी रह सकती है। गरीबी भी रह सकती है यदि धनेश और लावेश की स्थिति और गुरु की स्थिति कुंडली में खराब हो जाए। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है, मोटे तौर पर यदि आप जाने तो आर्थिक समस्याओं को जन्म भी यह युति सामान्यता देती है। जातक लापरवाह किस्म का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कभी भी लापरवाही का विचार हो तो कुंडली का तीसरा भाव जरूर चेक कर लीजिएगा कि तीसरे भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है और तृतीय की स्थिति क्या है। यदि तृतीय की स्थिति और तृतीय भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव है और शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है, तो इसका तात्पर्य है कि जातक लापरवाह होगा और कार्यों में लापरवाही बरतेगा। विशेष रूप से यदि शनि का संबंध कुंडली के तीसरे भाव से शत्रु ग्रही दृष्टि यदि शनि महाराज की तीसरे भाव पर पड़ रही है, तब जातक का प्रारंभिक दौर कष्टप्रद हो सकता है। प्रारंभिक दौर कष्टप्रद होने का तात्पर्य यह है कि जीवन का प्रारंभिक समय यानी बचपन या फिर कह सकते हैं कि जवानी में थोड़ा उसे परिश्रम करना पड़ सकता है। जीवन का उत्तरार्ध हालांकि शनि महाराज अच्छे बना देते हैं। यदि कुंडली में कारक ग्रह हुए तो नौकरी इत्यादि में जातक को परेशानी रह सकती है। यदि शनि चंद्रमा की युति बन रही है और छठे भाव का कारक, छठे भाव में जो राशि का अंक लिखा है वह प्रभावित हो रहा हो, छठे भाव में जो कारक ग्रह होते हैं वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हों। इसके अलावा जातक का पढ़ाई में मन ना लगना, यानी मन किसी भी सकारात्मक कार्य में ना लगना, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा जातक का मन है और शनि महाराज और चंद्रमा की युति बनेगी तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता को जन्म देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जातक का मन सही कार्यों में ना लगे, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जातक का झुकाव विपरीत के प्रति कुछ ज्यादा हो सकता है यदि ये सप्तम भाव के अंदर युति बन जाए, पंचम भाव के अंदर बन जाए या लाभ भाव के अंदर ये युति बन जाए। तब देखिए, शनि चंद्रमा की युति के कारण यदि आप परेशान हैं और नकारात्मक विचार वास्तव में बन रहे हैं तो भगवान शिव की आराधना करिए। इसके अलावा चंद्रमा जो पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा के वैदिक मंत्र और बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि और मंगल की युति के विषय में। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कुंडली में शनि और मंगल की युति बनती है तो इसे द्वंद्व योग के नाम से जाना जाता है या फिर अकस्मात योग भी इसे
कहा जाता है। देखिए, शनि का काम है कार्यों को धीरे धीरे करना, जीवन में धीमी प्रगति देना। लेकिन मंगल की बात करें तो मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह, कार्यों को शीघ्रता से करना चाहता है, जल्दबाजी में मंगल करना चाहता है या करा देना चाहता है। अब शनि और मंगल की युति बनती है तो ये द्वंद्व योग का निर्माण करती है, यानी कभी तो जातक बहुत तेजी से कार्यों को निपटाएगा, तो कभी जो है बड़ी धीमी धीमी गति से कार्य को करेगा। जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं, कभी जातक को अचानक जीवन में प्रगति मिलती है तो कभी अचानक धनहानि या मानहानि का सामना उससे करना पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कभी तेजी से काम, कभी धीमी गति से काम, कभी अच्छा काम तो कभी बुरा काम। ठीक, इस प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं। ध्यान रखिएगा, शनि मंगल की युति जब बनती है तो कई बार छूटे हुए जानवर से या जानवर के कारण चोट लगने की संभावना भी बनती है, तो इससे भी थोड़ा सा सावधानी बरते। विशेष रूप से मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो शनि के अंदर, यानी शनि की महादशा हो और मंगल की अंतरदशा हो, या मंगल की महादशा हो शनि की अंतरदशा हो, तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। या कभी गोचर काल के दौरान शनि मंगल की युति बन रही है और उस भाव से विशेष रूप से बन रही है जिस भाव में आपकी कुंडली में शनि और मंगल एक साथ बनते हैं, बैठे हुए हैं, यानी तो उस समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, जल्दबाजी ना करें, वाहन इत्यादि सोच समझ कर चलाएं, तो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों को टाला जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान हनुमान जी की किसी भी रूप में आप पूजा करें या किसी भी रूप में आप उनको जपें, तो कहने का मतलब है उनकी कृपा से शनि मंगल की युति के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम होते हैं। शनि मंगल की जब युति बनती है कुंडली के अंदर तो नौकरी इत्यादि प्राप्त करने में, उच्च पदों को प्राप्त करने में कभी कभी संकटों का सामना या व्यवधानों का सामना भी करना पड़ सकता है। अचानक पलायन कर सकता है जातक यदि शनि मंगल की युति कुंडली के 12th हाउस के अंदर विशेष रूप से बन जाए। शनि मंगल की युति यदि लग्न भाव के अंदर या कुंडली के 7वें भाव के अंदर बन जाए तो वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी देखी जा सकती है, विचारधारा में अप डाउन की स्थिति बनती रहती है, यानी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन सकती है। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड इत्यादि करें, ठीक है, यानी हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में आप करें, उनसे प्रार्थना करें, तो कहीं ना कहीं निसंदेह इस युति के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। अब शनि मंगल की देखिए जब युति बनती है तो अचानक प्रवास के योग भी बनते हैं, यानी जिस स्थान पर आप रहे हैं उस स्थान से किसी न किसी कारणवश आप दूर चले जाएं, और तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, चाहे वो विदेश हो चाहे कोई भी दूरस्थ स्थान हो, तो इस प्रकार की योग ये युति बनाती है। तो देखा जाए तो ये युति अच्छा प्रभाव भी देती है और बुरा प्रभाव भी देती है। यदि आप संयमित और बैलेंस तरीके से जीवन जिए, यानी आपने ना तो जल्दबाजी करी ना देरी करी, तो इस हिसाब से यदि आप जीवन जिए तो काफी उन्नति और प्रगति भी ये युति देती है। कुंडली में सूर्य और शनि की युति को संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं। सूर्य और शनि की युति किसी भी भाव के अंदर यदि बनती है तो जीवन काल के दौरान संघर्ष की स्थिति बढ़ाती है। जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, काफी परिश्रम करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए, सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह हैं और आत्मविश्वास के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, नेतृत्व के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। अब शनि की बात करें तो शनि परिश्रम के कारक है, मजदूर वर्ग के कारक हैं, ठीक है। शनि मंगल की जब युति बनती है तो जातक को मजदूर वर्ग का सम्मान करना ही चाहिए, ठीक। मजदूर वर्ग का सम्मान यदि आप करते हैं और परिश्रम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन काल के दौरान प्रगति मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक अशांति भी बनी रह सकती है यदि सूर्य शनि की युति बन रही है तब। अब देखिए आपकी कुंडली में अकारक ग्रह कौन सा है और कारक ग्रह कौन सा है। जो ग्रह कारक हो उसको शुभ तरीके से बल दीजिए, वैदिक मंत्र का जप करके या फिर कोई भी शुभ तरीके से आप उसे बल दे सकते हैं। जो अकारक ग्रह बन रहा हो उसकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, विशेष रूप से दशा अंतरदशा के दौरान, ताकि नकारात्मक प्रभाव में कमी मिले और संघर्ष की स्थिति कम हो। शनि और सूर्य की युति जब कुंडली के अंदर बनती है तो स्त्री या संतान के से कष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई ना कोई दिक्कतें रह सकती हैं। हालांकि आप आध्यात्मिक यदि बने रहते हैं, आध्यात्मिक बने रहते हैं तो धीमी गति से प्रगति सही, लेकिन प्रगति अवश्य होती है। शनि सूर्य की युति इस बात को भी दर्शाती है कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी देखी जा सकती है, पिता के साथ मतभेद होना या पिता को किसी प्रकार का कष्ट होना। हालांकि पिता की जब कभी भी बात चल रही है तो भाग्येश और साथ साथ दशमेश की स्थिति पर अवश्य विचार करें, क्योंकि बिना दशमेश और भाग्येश की स्थिति को विचारे पिता की स्थिति को प्रॉपर तरीके से नहीं जाना जा सकता। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं। अब शनि सूर्य की युति जब बनेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद या परेशानी हो सकती है। मित्रों, शनि को यदि बलवान करना हो तो इसके लिए शनि के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप करें। सूर्य भगवान को बलवान करना हो तो प्रतिदिन या कम से कम रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, भगवान सूर्य को जल से अर्घ दें, अपने पिता का सम्मान करें, तो कहीं ना कहीं फिर यह युति आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगी।
मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि और बुध की युति के विषय में। देखिए, शनि और बुध दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। यदि आपकी कुंडली में ये कारक ग्रह बन रहे हों, दोनों ग्रह, और तो ऐसी परिस्थिति में शनि और बुध की युति के अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। ठीक है, शनि बुध की युति शुभ मानी गई है, यानी कहने का तात्पर्य है बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम ना हो और अच्छे भावों के अंदर युति बनती है तो अच्छा रिजल्ट देगी। इसे व्यापार योग के नाम से भी कहा जाता है। व्यापार योग भी यानी इसे कहा जाता है। जातक गहरी सोच वाला, परिश्रम करने वाला, बुद्धि का प्रयोग मेहनत में करने वाला होता है, यानी बुद्धि के दम बुद्धि भी लगाएगा और साथ साथ परिश्रम भी करेगा, तो गहरी सोच का धनी होगा। अच्छा शिक्षक बनने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर होती है। अच्छा ट्रेनर बन सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है। घूमने फिरने का शौकीन होगा जातक। वाणी का धनी होगा, यानी अपनी वाणी से लोगों को शहर से आकर्षित करने वाला, वाणी के प्रभाव से लोगों को मोहने वाला। रोजगार इत्यादि के लिए जातक का भटकाव हो सकता है, यदि कुछ हद तक, यदि मान लीजिए ये ग्रह पीड़ित हो तब। लेकिन मान लीजिए कि शनि और बुध अच्छे स्थिति में है तो दूसरों को रोजगार देने वाला। हालांकि कुछ अहंकार की मात्रा इनके अंदर रह सकती है, तो व्यर्थ की बकवास करने वाले भी ऐसे जातक हो सकते हैं यदि बुरे ग्रहों का प्रभाव इन पर पड़ जाए या नीच राशि या शत्रु राशि के होकर ये ग्रह बैठ जाएं। ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि पड़ता है तो ये युति काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी अपनी दशा और अंतरदशा के दौरान। शनि और बुध की युति यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बनती है तो नौकरी इत्यादि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बेहद शुभ इसे माना जाएगा। विशेष रूप से यदि ये युति छठे भाव के अंदर कुंभ राशि में बनती है या फिर बुध की राशि यानी मिथुन राशि में बनती है या फिर कन्या राशि में बनती है तो काफ़ी श्रेष्ठ इसे माना जाएगा। यदि कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत हो तो जातक या जातिका को ये जीवन में काफ़ी प्रगति देती है। ऐसा कुंडली विश्लेषण के दौरान हमने पाया है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि और गुरु की युति के विषय में। देखिए, कुंडली में जब कभी भी शनि और गुरु की युति बनती है तो शनि और गुरु जब एक साथ बैठेंगे तो जातक किसी न किसी शिल्प कला में प्रवीण रहता है। ज्ञान का कारक ग्रह गुरु और न्याय का कारक ग्रह शनि जब एक साथ बैठते हैं किसी शुभ राशि के अंदर, ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं हो, तो जातक न्यायप्रिय होगा। अपने ज्ञान से लोगों का उद्धार करने वाला, लोगों को सही दिशा दिखा देने वाला, लोगों का कल्याण करने वाला ऐसा जातक होता है। हालांकि ऐसे जातक थोड़ा धीमी गति से प्रगति करते हैं क्योंकि शनि महाराज साथ में बैठे हुए हैं और शनि महाराज किसी भी चीज़ को जब देते हैं तो धीमी गति से देते हैं। शिक्षा, संतान और धन जिनके कारक गुरु ग्रह बनते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं देरी हो सकती है, लेकिन चीज़ें प्राप्त होती अवश्य हैं, लेकिन थोड़ा देरी के साथ। जातक कर्मठ भी होगा, धार्मिकता का गुण भी उसके अंदर पाया जाएगा, जातक का मान सम्मान भी समाज में रहेगा, लेकिन जिस चीज़ का वह अधिकारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर देखी जाती है। ठीक है, जातक का आचरण शुद्ध रहेगा क्योंकि न्याय का कारक ग्रह और ज्ञान का कारक ग्रह साथ है, तो सीधी सी बात है कि जातक का आचरण शुद्ध रहे इसकी बात की प्रबल संभावना बनती है। विशेष रूप से लग्न भाव या फिर नवम भाव के अंदर ये युति बनती है और कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव विशेष रूप से लग्न भाव पर हो तो देखा जा सकता है कि शनि और गुरु अपनी दशा अंतरदशा में सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ये देंगे। अब मान लीजिए कि शनि जो है वो मकर राशि के बैठे हुए हैं तो शनि तो यहाँ पर अब खुद की राशि के बैठे हुए माने जाएंगे, लेकिन अब गुरु क्योंकि यहाँ पर नीच के हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप इससे फिर ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि कारक अकारक वाली स्थिति पर विचार जरूर आपको करना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, शनि और शुक्र की युति को व्यसन योग के नाम से सामान्य दृष्टि से जाना जाता है। यदि खराब भावों में ये युति बन जाए तब, अच्छे भावों में किसी शुभ राशि के अंदर शुभ भावों के अंदर बनती है तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। दोनों ही पक्षों पर आज हम विचार करेंगे। देखिए, शनि और शुक्र की जब युति बनती है तो एक संभावना ये बनती है कि जो जीवन साथी है जातक या जातिका का वह उम्र में छोटा या बड़ा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शनि और शुक्र की युति यदि लग्न भाव के अंदर यदि मान लीजिए बनती है तो इसे देवहारे योग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डबल शादी हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि शनि और शुक्र में से बलवान कौन है। मान लीजिए शुक्र बलवान होते हैं, शनि कम अंश बल में होते हैं, यानी कम ताकत होती है इनके पास, और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर हो या सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हो, शुक्र का प्रभाव तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि शनि और शुक्र जब साथ बैठेंगे तब, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती, लेकिन वैचारिक मतभेद की तरफ ये सूचना देता है। शनि और शुक्र की युति जब कुंडली में बनती है तो यदि मान लीजिए पंचम भाव के अंदर बन जाए तो शिक्षा इत्यादि में का लाभ ना मिल पाए या उसमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो। 11वें भाव में यदि बनती है तो ये अच्छा कहा जाएगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली होगी, ठीक है। हालांकि संतान के साथ मतभेद ये दे सकती है।
कुंडली के 12वें भाव में शनि शुक्र की युति बन जाए तो किसी न किसी बुरी संगत में जातक या जातिका फंस सकते हैं। उसकी संभावना को ये बताता संभावना, ठीक है, संभावना इसलिए बोला क्योंकि द्वादश की स्थिति चेक करनी होगी आपको। इसके बाद ये देखना होगा कि किस ग्रह के पास बल ज्यादा है, तो सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही ये तय करेंगे। अष्टम भाव के अंदर ही मान लीजिए युति बन जाती है तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, रोग इत्यादि का कारण ये बन सकती है, ठीक है, आकस्मिकताओं का कारण ये बन सकती है। चौथे भाव में यदि युति बनती है तो सामान्य दृष्टि से ये शनि महाराज मान लीजिए चौथे भाव के अंदर बैठते हैं तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो इसे ठीक कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम कुंडली के चतुर्थ भाव में इस युति के देखने को मिलते हैं। तो शनि और शुक्र की युति जिस भाव में बन रही है तो वहां पर यह जरूर देख लीजिएगा कि राशि का अंक कौन सा है। यदि शुभ भावों में अच्छी राशियों में ये युति बनती है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होती है तो अच्छा रिजल्ट देगी। मान लीजिए शुभ ग्रहों के प्रभाव नहीं होती तो मिला जुला फल। यदि शनि और शुक्र की युति अष्टम और द्वादश में हो जाती है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो थोड़े बहुत रिजल्ट नेगेटिव मिल सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि और राहु की युति के विषय में। देखिए, शनि और राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र में शापित योग के नाम से जाना जाता है। जिस किसी भी भाव के अंदर ये बनेगी तो पहली बात तो शनि और राहु की युति यानी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, दृष्टि संबंध की हम बात नहीं कर रहे हैं, शनि और राहु एक साथ बैठे हुए होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जातक की जो प्रकृति रहती है यानी उसका जो नेचर रहता है वो रहस्यात्मक प्रकृति का रहता है। यानी उस व्यक्ति को समझना आसान नहीं होता यदि ये युति लग्न भाव में विशेष रूप से बन जाए, क्योंकि लग्न है व्यक्ति का मस्तिष्क, ठीक है, लग्न से संबंध यदि इसका बनता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक की प्रकृति रहस्यमय हो सकती है। यानी कहने का मतलब है जातक जातिका कम बोलने वाले हों। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब प्रवृत्ति होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन रहस्यात्मक प्रवृत्ति का तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति को आप जानेंगे कैसे, यदि वो प्रॉपर ढंग से बोलता है यानी बातचीत करता रहता है तो उसकी प्रकृति को जाना जा सकता है, लेकिन कम बोलने वाला हो तब क्या करेंगे, ठीक है, तो उसे यानी समझना आसान नहीं होता सरल शब्दों में यदि बोला जाए तो। नकारात्मकता हावी रह सकती है, ठीक है, यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न पंचम या चंद्रमा पर ना हो। इसके अलावा जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित जीवन में उस भाव से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। छठे भाव के अंदर हो तो शत्रु इत्यादि ज़्यादा रह सकते हैं। द्वादश भाव में हो तो बुरे मार्ग की तरफ जातक या जातिका प्रवृत्त हो सकते हैं यदि शनि राहु दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का हो जाए और द्वादश की स्थिति खराब हो, द्वादश भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। ऐसी परिस्थिति में सप्तम भाव के अंदर हो या दसम भाव के अंदर हो तो व्यापार या कार्यों में हानि की संभावना बनती है यदि दोनों में से कोई ग्रह नीच अवस्था का हो तब। यदि मान लीजिए कि अच्छी राशियों के अंदर बैठे हुए हैं, दशमेश की स्थिति भी शुभ है, तो फिर इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती, बल्कि इसके उलट टेक्निकल चीज़ों में, राजनीतिक क्षेत्रों में ये युति सफलता प्रदान करने वाली फिर बनती है। नवम भाव में हो यानी भाग्य भाव के अंदर बन जाए तो भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसी परिस्थिति में आपको शनि राहु को ये देखना चाहिए कि ये कुंडली में कारक है या नहीं। यदि ये अकारक हो रहे हों, इस पर खराब ग्रहों का प्रभाव दोनों में से कोई ग्रह नीच अवस्था का हो जाए या तो ऐसी स्थिति में आप दशांतर दशा के दौरान शनि राहु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे पंडित जी या ज्योतिषकार से सलाह लेने के पश्चात। देखिए, किसी भी भाव में शनि और केतु की युति बनती है तो इसे भी शापित योग के नाम से जाना जा सकता है। जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाने वाली ये युति मानी जाएगी। जातक या जातिका की भाषा कठोर हो या कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा वो पसंद ना किए जाए, अच्छा ना लगे बोलने में, ठीक है, इस प्रकार की भाषा हो सकती है यदि शनि और केतु का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से हो जाए, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव है। अब मान लीजिए दूसरे भाव से संबंध नहीं हो रहा है, दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो जिन बातों पर अभी हमने विचार किया यानी भाषा जो बात की हमने, इसमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखी जाती है। यदि शनि और केतु का संबंध लग्न भाव से, पंचम भाव से या चंद्रमा से बन जाए तो जातक का मन अशांत रह सकता है, जातक की तर्क शक्ति कमजोर रह सकती है, ठीक है। हालांकि सुंदर जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं, लेकिन शनि और केतु की युति कुंडली के सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। खोजी प्रवृत्ति का ऐसा जातक रह सकता है, रहस्यात्मक प्रवृत्ति का रह सकता है, आध्यात्मिक किस्म का रह सकता है यदि नवम भाव या फिर कुंडली के द्वादश भाव से केतु का संबंध बन जाए तब। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने शनि का अन्य ग्रहों के साथ क्या फल हो सकता है इस पर एक विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, अपना विचार रखने की चेष्टा यहाँ पर की। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।